दोस्तों नमस्कार। आज हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर कौन-कौन सी चीज़ें इम्पोर्टेंट्स होती है, कौन-कौन से पैरामीटर्स इम्पोर्टेंट होते हैं, उसको लेके बात करेंगे, राइट? तो जो नए-नए हैं मार्केट के अंदर, जो ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर घुसना चाह रहे हैं या जो ऑलरेडी है मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग भी कर रहे हैं बट लॉस में जा रहे हैं, है ना? उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ये चीज़ें समझना। अगर आप मेरे टेलीग्राम से जुड़े हुए हो तो मैं हर दिन कुछ ना कुछ साइकोलॉजी की चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है एक ऑप्शन ट्रेडर के अंदर होना, वो मैं आपको डेफ़िनेटली हर दिन कुछ ना कुछ नया बोलता हूँ। जैसे कि यहाँ पे मैंने बोला था कि ऊपर चला जाए तो चला जाए, कोई फर्दर ट्रेंड नहीं लेंगे, है ना? देखो ये चार्ट बन गया तो इसीलिए बहुत अच्छा लग रहा है, अरे 100 पॉइंट तो मिस हो गया। एक तो हम यहाँ पे 100 पॉइंट कैप्चर कर नहीं पाते अगर हम लेते भी तो पहली चीज़, राइट? दूसरी चीज़ क्या होता कि हो सकता था मार्केट का चार्ट कुछ इस तरीके से बन जाता, तब आप क्या करते, है ना? तब यहाँ पे कहीं पे अगर गलती से आपने कॉल ले लिया, तो यहाँ पे क्या होता, पूरा का पूरा सारा पैसा यहाँ पे चला जाता। तो इसीलिए पेशेंस वगैरह जो भी चीज़ें हैं बहुत इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, है ना? नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक-एक करके बात करते हैं। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मुझे जो लगता है ना मार्केट के अंदर, वो है क्वांटिटी मैनेजमेंट, राइट? क्वांटिटी को मैनेज करके चलना, राइट? क्वांटिटी को मैनेज करके चलना। देखिए क्वांटिटी मैनेजमेंट के अंदर ना बहुत सारी चीज़ें आती है। होता क्या है, एक रिटेल ट्रेडर अपना पूरा का पूरा पैसा, सपोज़ कर लो यहाँ पे उसके पास जो है ₹50,000 है, वो सारा का सारा पैसा जो है एक ही ट्रेड के अंदर लगाना चाहता है। क्योंकि उसको लगता है कि अरे 1 पॉइंट मैं लूँगा तो फिर तो बहुत पैसा आ जाएगा मेरे पास, है ना? अगर मैं 50,000 मेरे पास है, तो सपोज़ कर लो कि मैं जो है यहाँ पे 10, 15, 20, 40 क्वांटिटी ले लेता हूँ, वहाँ पे अगर 1 पॉइंट भी अगर आएगा, तो क्या होगा, मुझे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो जाएगा। 1-2 पॉइंट में ही मुझे बहुत अच्छा प्रॉफ़िट हो जाएगा। तो उसको ये सोच के वो क्या करता है, बहुत बड़ा जो है यहाँ पे क्वांटिटी साइज़ जो है वो कर लेता है। देखिए ये एक बार में सारा पैसा लगाना ये तो गलत है ही है। दूसरी चीज़ आपको समझना पड़ेगा क्वांटिटी को कैसे, कहाँ पे, किस तरीके से यूटिलाइज़ करना है ना? जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट के अंदर जैसे ये वाला दिन था, ठीक है? ये वाला दिन था। अब मार्केट के अंदर क्या हो रहा है, मार्केट इसको ब्रेक कर रही है, ठीक है? मान लेते हैं मार्केट इसको ब्रेक कर रही है। जैसे कि यहाँ पे ब्रेक कर रही है। सो अभी अगर आप देखोगे मार्केट काफ़ी ऊपर खुली, मार्केट नीचे भी आई, मार्केट फिर ऊपर आ रही है, फिर इसको ब्रेक कर रही है। तो डेफ़िनिटली इस पॉइंट पे क्या होना चाहिए, इस पॉइंट पे हमारी क्वांटिटी कम होनी चाहिए। अगर मार्केट मान लेते कि यहाँ पे मार्केट खुली, जैसे कि मैं आपको प्रीवियस डे का क्लोजिंग और प्रीवियस डे की ओपनिंग दिखा दो। ये मार्केट की क्लोजिंग थी, दिख रहा है? मार्केट ऑलमोस्ट 1% खुली, ऑलमोस्ट 1%। 1% के ऊपर फर्दर हम सोच रहे हैं कि और मूवमेंट आएगी। देखिए यूजुअली ये बहुत ही अननेचुरल है कि मार्केट 1% से ज़्यादा मोमेंटम कर जाए। ये कहीं न कहीं मार्केट 100 डेढ़ 100 पॉइंट में ही रह जाती है। निफ्टी की बात करूँ अगर मैं, 24,000 पे निफ्टी चल रहा है, तो 150 पॉइंट का मैक्सिमम मूव जो है ऊपर-नीचे हो जाता है निफ्टी के अंदर। इससे ज़्यादा बहुत ही अननेचुरल सी चीज़ है वो, नहीं हो पाती। तो इसीलिए सब हम आपको देखना पड़ेगा, सबसे क्वांटिटी के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें आती है। क्वांटिटी मैनेजमेंट अगर क्यू की अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखने की कोशिश करूँ, क्वांटिटी मैनेजमेंट, राइट? सो अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म देखूँ तो क्या होगा, क्यूटीएम बनेगा, है ना? क्वांटिटी मैनेजमेंट। सो क्वांटिटी मैनेजमेंट में बहुत सारे एस्पेक्ट्स आते हैं, समझ रहे हो? बहुत सारे एस्पेक्ट्स जो है इसके अंदर आएँगे। सबसे पहला एस्पेक्ट क्या है? सबसे पहला एस्पेक्ट ये है कि मार्केट के अंदर देखो कि कितना ऑलरेडी जो है मार्केट ऊपर या नीचे है। ऊपर हम फर्दर एक ट्रेड ले रहे हैं, तो उसके अंदर जो है क्वांटिटी हमारी कम होनी चाहिए। दूसरी चीज़, एक लेवल हमेशा आपके एनालिसिस के अंदर होना चाहिए कि ये एक लेवल है, इसके ऊपर अगर मार्केट निकलेगा तो एक बड़ा मोमेंटम मार्केट आज देगा। यह एक लेवल है, इसके नीचे अगर आज अगर मार्केट निकलेगा तो बहुत बड़ा मोमेंटम नीचे की तरफ मार्केट देगा। तो अगर आपकी एनालिसिस इस तरीके से है कि बहुत एक बड़ी मोमेंटम आने वाली है, उस दिन आपको सबसे कम क्वांटिटी रखनी होती है, समझ रहे हो? आपको क्या लगता होगा कि जिस दिन मार्केट के अंदर बड़ी मोमेंटम आएगी उस दिन क्वांटिटी को इंक्रीज कर देना चाहिए? नो, जिस दिन मार्केट के अंदर बड़ी मोमेंटम आएगा उस दिन क्वांटिटी को हमेशा जो है यहाँ पे आपको कम कर देना है। जिस दिन भी आपको लगेगा कि आपके एनालिसिस के हिसाब से नहीं, आज तो बहुत बड़ा मोमेंटम आएगा एक तरफा, क्वांटिटी को उस दिन सबसे ज़्यादा कम कर देनी चाहिए। समझ रहे हो? बाकी दिन आप नॉर्मल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करो। ऐसा नहीं कि जिस दिन साइडवेज रहेगा उस दिन हद से ज़्यादा क्वांटिटी ले लिया। नो, जिस दिन ठीक-ठाक मार्केट है, उस दिन ठीक-ठाक क्वांटिटी है, लेकिन जिस दिन बड़ा मूव आने वाला है, उस दिन क्वांटिटी आपकी कम होनी चाहिए। होता क्या है, रीज़न क्या है? गलती से अगर सपोज़ कर लो, एक बड़ा मूव कब आता है? जब एक ब्रेकआउट आता है ना? बड़ा मूव हमेशा कब आता है? एक जब ब्रेकआउट आता है या फिर एक एक रेजिस्टेंस से जब मार्केट रेजिस्टेंस लेती है, एक सपोर्ट से जब मार्केट सपोर्ट लेती है ना? तब एक बड़ा मूव आता है। ऐसे बीच में कहीं पे तो अचानक से, जैसे यहाँ पे बीच में कहीं पे तो अचानक से बड़ी मूव नहीं आती है ना? स्लोली मार्केट जा रही थी यहाँ पे। सो क्या होता है कि ब्रेकआउट फेल भी हो सकते हैं, है ना? वी डोंट नो कि ब्रेकआउट फेल होगा, नहीं होगा। कुछ भी हो सकता है, एक लेवल है जिसके ऊपर मार्केट निकली, 50 पॉइंट गई, मार्केट नीचे आ गई। बहुत अक्सर ऐसा होता है और ये मत सोचना कि कोई इंसान आके आपको बता देगा कि ये ब्रेकआउट 100% सक्सेस होगा, 100% अनसक्सेसफुल होगा। दुनिया का कोई भी इंसान, इवन मार्केट अगर खुद भी आ जाए, मार्केट बता नहीं सकती आपको कि ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल है या ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं है। तो क्वांटिटी आपकी उस जगह पे मैनेज होनी चाहिए, कम होनी चाहिए मेरे हिसाब से। अब बात करते हैं एक्सपायरी। जिस दिन सबसे गलत चीज़ जो है होती है, क्या होती है कि क्वांटिटी बढ़ जाती है। क्योंकि एक्सपायरी के दिन क्या होता है कि जो हमारा प्रीमियम होता है,
प्रीमियम का जो प्राइस होता है वो कम होता है, और प्रीमियम का प्राइस देख के हम क्या कर लेते हैं, क्वांटिटी को जो है बढ़ा लेते हैं। बिल्कुल नहीं, वो गलत चीज़ है। आपके पास एक शीट होना चाहिए जिसके अंदर आपको प्री डिफाइन होना चाहिए कि मेरा दिन का जो लॉस है या मेरा ओवरऑल कैपिटल के ऊपर जो परसेंटेज का लॉस है वो इतना परसेंट है, या इतना कैपिटल ही मुझे जो है यहाँ पे लॉस करना है। तो मान लेते हैं एक्सपायरी के दिन आपने 10 रुपए का कोई कॉल देखा, आपको वो लेना है, हीरो ज़ीरो करना है आपको, 10 का आपको 20, 30, 40 रुपए होते हुए दिख रहा है और आपको ये ट्रेड लेना है। और मान लेते हैं कि आपके पास 10,000 कैपिटल है, समझ रहे हो? आपके पास है 10,000 कैपिटल, ध्यान से समझ रहे हैं इस एक्सप्लेनेशन को। आपके पास 10,000 कैपिटल है। अब निफ्टी का लॉट साइज़ कितना है? निफ्टी का लॉट साइज़ है 25, ठीक है? तो एक अगर मैं लॉट लूँगा ₹10 का तो ₹250 आ रहा है, ठीक है? ₹250 आ रहा है। अभी 10,000 है आपका कैपिटल। नॉर्मल दिन पे या नॉर्मल ट्रेडिंग पे आप क्या करते हो? आप कहीं न कहीं 2,000 का रिस्क लेते हो। 2,000 का रिस्क, ओके, 2,000 का रिस्क लेते हो। तो यहाँ पे आपका क्या है कि अगर आप ₹10 का ले रहे हो तो उसके अंदर एसएल तो लगा नहीं सकते, ज़ीरो एसएल है। तो इसका मतलब एक लेने में आपको लग रहा है ₹250, राइट? सो यहाँ पे लगभग-लगभग आप कितना लॉस बियर कर सकते हो? 2,000। तो आपकी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? आपकी क्वांटिटी लगभग-लगभग 7 क्वांटिटी जो है आपके अंदर होनी चाहिए, है ना आपके पास। तो क्या होगा, 7 क्वांटिटी अगर लोगे 25 इंटू 70 कर लो, लगभग-लगभग 1800-1900 रुपए। तो जाएगा तो इतना जाएगा, लेकिन हम करते क्या है, हमारे पास है ₹10 का प्रीमियम लेना है, 25 मतलब 250 का आ रहा है, हमारे पास है ₹10,000, हम खरीद कितना लेते हैं, 50। 50 क्वांटिटी एक बार में ठोक डालो। होता क्या है, पूरा का पूरा 10,000 चला जाता है एक्सपायरी के दिन। अब समझो होगा क्या कि मान लेते हैं, अभी इस स्टैटिस्टिक्स को बहुत अच्छे से समझना। आपके पास मान लेते हैं कि ₹10,000 है, ठीक है? आपके पास ₹10,000 है और आपने जो है पूरा लगा दिया, तो क्या होगा, सिनेरियो नंबर 1 में आपका पूरा कैपिटल चला गया, समझ रहे हो? आपका पूरा कैपिटल चला गया। लेकिन वही चीज़ आपने क्या किया, 2,000 का रिस्क लेके किया, 2,000 का रिस्क। अब क्या हुआ, आपका 2,000 डूब गया, ओके। फिर और एक बार आपने किया, 2,000 लगाया, उस दिन भी डूब गया, ओके। तो कितना हुआ, 4,000 का लॉस हो गया। अब आपके पास बचा बचा कितना, 6,000। अब तीसरी बार लगा, तीसरी बार मान लेते हैं कि 2,000 से 2,000 का जो था वो सीधा चला गया 6,000 पे, है ना? 6,000 पे 3 गुना हो गया। हीरो ज़ीरो के अंदर 10 का 30 ऐसा कोई वो नहीं है कि नहीं हो सकता है, 10 का 100 भी हो सकता है। तो हुआ क्या कि आप एक दिन में एक एक्सपायरी में पूरा पैसा खो दिया। लेकिन 2 बार 3 बार लॉस करने के बाद भी तीसरी बार जब आपकी दिशा में मार्केट चली, आपका पूरा लॉस कवर हो गया, 2-2 4,000 का लॉस कवर हो गया, साथ में 2,000 का प्रॉफिट भी आपको आ गया। अभी ओवरऑल कैपिटल आपका 10 से 12 हो गया। तो इस तरीके से एक्सपायरी के दिन हीरो ज़ीरो करनी होती है, अगर आपको करना भी है तो। समझ रहे हो? तो ये एक आपका फर्स्ट काम क्या रहेगा कि आज मुझे डिसाइड करना है कि मेरे पास इतने रुपए हैं और इसके अंदर मुझे एक दिन के अंदर इतना लॉस लेना है या पर ट्रेड के अंदर इतना ही लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना है। उस हिसाब से उस पर्टिकुलर लॉस के अमाउंट के ऊपर आपका क्वांटिटी कैलकुलेशन होनी चाहिए, नॉट कि आप अपने कैपिटल के ऊपर क्वांटिटी कैलकुलेट कर रहे हो। नो, आपका जो लॉस है उसके ऊपर कैपिटल क्वांटिटी आपकी जो है कैलकुलेशंस होनी चाहिए इन केस ऑफ हीरो ज़ीरो ट्रेड्स। बट अगर आप नॉर्मल ट्रेड्स ले रहे हो तो डेफिनिटली आपके कैपिटल के ऊपर वो कैलकुलेशंस होनी चाहिए। सो ये कुछ बातें रही क्वांटिटी मैनेजमेंट की। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बताना चाहूँगा, जो मैंने भी एक टाइम पे फेस किया है, मैंने भी उसकी वजह से बहुत ज़्यादा लॉस किया है और अभी मार्केट के अंदर मुझे यूट्यूब के ऊपर कभी-कभी दिखता है ना, जो ट्रेंडिंग पेज वगैरह होता है उसके अंदर कुछ लोग ऐसे आते हैं और ये चीज़ें बहुत गलत तरीके से समझाते हैं आपको। क्या समझाते हैं कि एक बहुत बिग बार कैंडल बोल के कुछ एक सेटअप वगैरह, है ना? ये सारी चीज़ें जो है वो लोग सिखाते हैं। मुझे सही से नाम नहीं पता और कुछ नाम हो सकता है, मैंने ये टर्म्स बहुत ज़्यादा सुना है, तो इसको लेके मैं बात करता हूँ अभी, ठीक है? सो बिग बार सेटअप क्या होता है, जब भी एक बड़ा कैंडल बनता है उसके ऊपर जो है हम ट्रेड लेते हैं, समझ रहे हो? एक बड़ा कैंडल बनता है तभी हम उसके ऊपर ट्रेड लेते हैं, ऐसा कुछ सेटअप है उनका, मुझे नहीं पता क्या सेटअप है। मैं आपको एक रूल बता रहा हूँ, इस रूल को हमेशा ध्यान रखना, इस रूल को जिंदगी भर के लिए याद रखना अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करना चाहते हो या इसके अंदर बने रहना चाहते हो। जब भी आप कोई कॉल ले रहे हो या जब भी आप कोई पुट ले रहे हो, तब हमेशा देखो कि वो जो कॉल है या वो जो पुट है, या कॉल पुट छोड़ो क्योंकि अगर आप ओटीएम देख रहे होगे तो फिर क्या होगा, तो फिर तो वो बढ़ेगा नहीं और आपको लगेगा कि ये तो बढ़ा नहीं। सो कॉल पुट छोड़ो, जब भी आप कॉल लेने वाले हो तो देखो कि मार्केट कितना ज़्यादा बढ़ चुकी है और आप कहाँ पे कॉल ले रहे हो। और अगर आप पुट ले रहे हो तो हमेशा देखो कि मार्केट कितना ज़्यादा नीचे गिर चुकी है, तब आप पुट ले रहे हो। समझ रहे हो? क्योंकि बहुत रेयर होगा कि मार्केट आपको इस तरीके से जो है ये ट्रेड देगी, ये 10 में से 1 दिन देगी। लेकिन 10 में से 9 दिन तो नहीं देगी। उस दिन आप क्या करोगे? उस दिन तो आप फँस गए। तो 1 दिन प्रॉफ़िट करके तो कुछ होगा नहीं। जैसे कि यहाँ पे मान लेते हैं, जैसे मार्केट गिर रही है ना, यहाँ पे एक बिग बार कैंडल बना, बहुत प्यारा कैंडल। जिन्होंने भी यहाँ पे ट्रेड लिया, उनकी मार्केट ने पूरा जो है यहाँ पे कमर तोड़ दी, पूरा। खत्म हो गए वो। अब मंडे को जो आने वाला है ना, मंडे, आज तो सैटरडे है, मैं वीडियो बना रहा हूँ। अब मंडे के दिन आएगा मार्केट, ठीक है? उनके पास पैसा ही नहीं है लगा पाए, क्योंकि सब तो खराब जो है यहाँ पे खत्म कर दिया। या अगर निफ्टी का ट्रेड लिया होगा तो इस उम्मीद में बैठे होंगे कि यार गैप डाउन खुल जाए,
थोड़ा-सा लॉस कम हो जाए। क्यों? रीज़न क्या है? बिग बार कैंडल पे ट्रेड ले लिया। आपने ये नहीं देखा कि मार्केट कितना नीचे तक आ चुका है। ट्रेड बनता तो यहाँ पे बनता, समझ रहे हो? इस लो के नीचे। यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। एक तो आपका टारगेट भी बहुत पास है, तो यहाँ पे कोई ट्रेड नहीं बनता। अब मान लेते आप बोलोगे कि अरे सर ये देखो यहाँ पे तो एक कैंडल बना, यहाँ पे तो मार्केट ने बहुत अच्छा ट्रेड दे दिया, तो ये कैसे? देखो मैंने क्या बोला 10 में से हो सकता है ये काम कर जाए 5 बार, 6 बार, 7 बार। आपको उन चीज़ों के ऊपर फोकस नहीं करना है। मार्केट के अंदर उन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस करना है जिसके अंदर जो जो आपका विनिंग रेशियो हो वो 70% या उसके ऊपर हो, उसी चीज़ों के ऊपर फोकस करना है। अभी अगर मैं दिखाऊँ यहाँ पे भी तो फिर बना, क्या हुआ? नीचे आ गया मार्केट। यहाँ पे भी तो बना, क्या हुआ? मार्केट ऊपर चली गई मार्केट। यहाँ पे तो बना, मार्केट क्या हुआ? एक बार। अभी सक्सेस रेट क्या हुआ ओवरऑल? आप बताओ सक्सेस रेट क्या हुआ? यहाँ पे 2 बार मार्केट ने रॉन्ग प्रूव किया, एक बार मार्केट ने सही प्रूव किया। तो क्या सक्सेस रेट आ रहा है? सक्सेस रेट ये आ रहा है कि ओवरऑल 33% के आसपास सक्सेस रेट आ रहा है बस। 33%। मतलब अगर आप 10 ट्रेड लेने वाले हो, 3 ट्रेड आपका सही जाएगा, 60 ट्रेड आपका लॉस जाएगा। एक चार्ट के ऊपर आपको ये दिख रहा है। ये पूरा स्टैटिस्टिक मैंने एक चार्ट के ऊपर दिखा दिया आपको। अभी अगर पुराना चार्ट देखोगे ना तो फिर तो आप बोलोगे कि अरे ये मैं क्या गलती कर रहा था? ये कैसे यूट्यूब वालों को मैं देख रहा था? समझ रहे हो? ये देखो यहाँ पे भी तो बिग बार बना, क्या हो गया? फेल हो गया। यहाँ पे भी बिग बार बना, फेल हो गया। यहाँ पे भी बिग बार बना, थोड़ा सा ऊपर गया, फेल हो गया। यहाँ पे भी बिग बार बना, क्या हुआ? फेल हो गया। यहाँ पे भी बिग बार बना, क्या हुआ? साइडवेज हो गया। तो इस दिन तो बिग बार ने कुछ नहीं किया। ओके, और देखते हैं। अभी जैसे कि ये वाला दिन देखते हैं। जैसे ये देखो, ये नीचे ही फर्स्ट कैंडल छोड़ देते हैं। ये भी तो बिग बार बना ना, क्या हुआ? फेल हो गया। फिर ये एक बिग बार बना, ये जो है आपको अच्छा प्रॉफिट देके गया। अभी ये बिग बार बना, ये भी साइडवेज होके फेल हो गया। अभी ये बिग बार बना, इसने भी मतलब अगर मैं ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर देखूँ तो उसके अंदर तो आपको गामा वगैरह सब कुछ देखना पड़ता है ना। उस हिसाब से देखो तो ये कैंडल के अंदर प्रॉफिट होगा, फिर तो मार्केट साइडवेज हो गई, है ना? तो इसको भी मैं नहीं मानूंगा। तो इसीलिए क्या होता है कि जब भी आप कोई ट्रेड ले रहे हो, देखो कितना मार्केट ऑलरेडी गिर चुकी है। जैसे कि यहाँ पे अगर मैं देखूँ, है ना, अगर हमें इस कैंडल पे कॉल भी लेना था, सब मान लेते कि आपको बिग बार कैंडल पसंद आ गया, कोई यूट्यूबर ने आपका ब्रेन वॉश कर दिया, आपको बहुत अच्छा लग गया वो, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो अगर बिग बार के ऊपर भी ट्रेड ले रहे हो, देखो कितना मार्केट बढ़ चुकी है, कितना मार्केट बढ़ी है यहाँ से यहाँ तक बस। ठीक है, और बढ़ सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मुझे तो भाई इस बिग बार कैंडल में पुट लेना है या इस बिग बार कैंडल में पुट लेना है, यहाँ पे पुट लेना है, तो ये तो ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं ना। या यहाँ पे रिसेंट एग्जांपल में दिखाओ तो यहाँ पे फर्दर पुट का ट्रेड नहीं बनता बॉस। सो ये एक चीज है, जो बिग बार कैंडल या जो भी आप ट्रेड ले रहे हो, पहले देखो कि कितना मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका है। मैंने आपको एक ऑलरेडी पहले हिंट दे दिया कि मार्केट 1% से ज्यादा मोमेंटम यूजुअली करती है नहीं। सो ये आपकी एक जो है वहां पे माइंडसेट होनी चाहिए। ओके, दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज मुझे लगता है वो है नो सेटअप। राइट, लोग आजकल क्या कर रहे हैं, बस टेलीग्राम के चक्कर में या किसी का, अभी तो यूट्यूब लाइव स्टार्ट हो गया सबका, तो यूट्यूब लाइव पे ऊपर आके जो भी कुछ भी बोल रहा है कोई भी, उसके ऊपर ट्रेड ले रहे हैं, है ना? कोई सेटअप वगैरह नहीं है, कोई सेटअप। मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये जो यूट्यूब पे लाइव भी करते हैं ना, इनके पास कोई सेटअप नहीं है, कुछ नहीं है। ऐसे ही बस ऐसे देखा कैंडल, अरे ये थोड़ा सा जा सकता है, एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये थोड़ा सा जा सकती है, गया थोड़ा सा तो जाएगा ही। यहाँ पे ट्रेड दे दो, 10 पॉइंट कैप्चर करा दूंगा, मेरा तो बन गया काम, मेरा तो यूट्यूब से पैसा आ रहा है। ट्रस्ट मी, आप पैसा कमाओ ना कमाओ उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। आप लाइव ज्वाइन कर रहे हो, एड्स देख रहे हो, उनको पैसा मिल रहा है, सिंपल सी बात है। सो सेटअप होना जरूरी है आपके आपके पास, राइट? और कि इंडिपेंडेंट होना आपको जरूरी है, कि आप इंडिपेंडेंट बनो, आप खुद से समझो। किसी को देख रहे हो, बहुत अच्छी बात है, बट नॉलेज आपके पास होनी चाहिए, आपके पास अपना सेटअप होना चाहिए। हाँ, आप क्यों नहीं देखोगे? किसी को देख रहे हो क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस अभी भी नहीं है, क्योंकि आपने पैसा नहीं कमाया। कोई बंदे ने हो सकता है बहुत पैसा कमाया, उसके पास कॉन्फिडेंस है, उसको देख के आपको कॉन्फिडेंस आता होगा, देखिए कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर आपको कुछ भी नहीं पता, बस आप तुक्के में ट्रेड करे जा रहे हो, जो जो कॉल बोल बोल रहा है, कोई कॉल ले रहे हो, कोई पुट बोल रहा है तो पुट ले रहे हो, दिस इज नॉट राइट। सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज सेटअप। सेटअप क्या होता है? देखिए, सेटअप अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सेटअप क्या होता है? सेटअप, ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इसका फुल फॉर्म ही बताऊंगा मैं आपको। सेटअप, सेटअप के अंदर क्या होता है? एस मतलब क्या है? एस मतलब स्टॉप लॉस, ई मतलब एंट्री, एंट्री, और टी मतलब टारगेट, राइट? टी मतलब टारगेट, मतलब जिस जगह पे आपको, जिस पर्टिकुलर जो है चार्ट पे आपको एक पैटर्न दिख रहा है या कुछ दिख रहा है जिसके अंदर आपका एसएल डिफाइन है, मतलब ये मेरा एसएल है, यहाँ पे मैं एंट्री करूंगा और यहाँ तक का टारगेट मैं लूंगा, उसको हम सेटअप बोलते हैं। अगर इन तीनों में से कोई एक चीज मिसिंग हो तो हम उसको सेटअप नहीं बोलते। और एक इंपॉर्टेंट चीज, स्टॉप लॉस, एंट्री एंड टारगेट, ये जो आप
सेटअप के अंदर इंक्लूड करोगे, इसका एक प्रॉपर रीजनिंग होना चाहिए। जैसे कि मान लेते हैं कि मार्केट ने ये हाई ब्रेक किया, ठीक है, ये हाई ब्रेक किया मार्केट ने 24,420 के आसपास, ठीक है। सो आपका स्ट्रेटेजी क्या है कि अरे 24,400 को ब्रेक कर दिया, तो मार्केट की जो है फर्स्ट कैंडल का जो है सेकंड कैंडल का लो जो है मेरा यहाँ पे एसएल रहेगा, ठीक है, ये मैंने एसएल लगा दिया। ये एक प्रॉपर क्या हो गया, आपका सेटअप बन गया। टारगेट में क्या लूंगा, अगर मार्केट यहाँ से यहाँ तक आई है तो फर्दर जो है यहाँ पे ब्रेकआउट आ रहा है, तो ये सेम मूव जो है यहाँ पे मार्केट दे सकते हैं सेम टारगेट का। ये एक सेटअप बन गया। या मान लेते हैं फर्स्ट कैंडल के लो के नीचे आपने ट्रेड ले लिया, ओपनिंग प्राइस आपने स्टॉप लॉस रख दी, और यहाँ पे जो है आपने 1:2 का ट्रेड ले लिया, ये एक सेटअप बन गया। समझ रहे हो? सो ये एक सेटअप के अंदर क्या होना चाहिए, आपको स्टॉप लॉस टारगेट वगैरह वगैरह सब कुछ जो है इंक्लूडेड होना चाहिए, एंड विद अ वैलिड रीजन। ऐसा नहीं कि कुछ भी आपने ट्रेड ले लिया। जैसे कि मान लेते हैं कुछ भी ट्रेड कैसे होता है, जैसे कि अरे बिग बार कैंडल बना, इसके लो के नीचे ट्रेड लूंगा, इसका हाई एसएल रहेगा, और यहाँ पे मैं जो है 10 पॉइंट ले लूंगा। क्या बना, 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख रहे हो, 10 पॉइंट का टारगेट ले रहे हो, कुछ नहीं हुआ, लॉस, और आगे भी होता रहेगा। सो सेटअप ये होता है, समझ रहे हो? तो ये कुछ चीज़ें रही, मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहूँगा इसके ऊपर। तो 2-4 चीज़ों के ऊपर बात मैंने की जी, कि पहली चीज़ तो आपको क्वांटिटी मैनेजमेंट के ऊपर सबसे ध्यान देनी होगी अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर आ रहे हो तो। दूसरी चीज़, आप सबसे फिर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर जब भी आप कॉल या पुट के अंदर एंट्री ले रहे हो, आप देखो कि कितना मोमेंटम मार्केट के अंदर ऑलरेडी हो चुका है। क्या मैं बहुत लेट तो नहीं घुस रहा? ये आपके माइंड में क्वेश्चन आपके अंदर आना चाहिए, ठीक है? और लास्ट इंपॉर्टेंट चीज़, आपके पास एक सेटअप डेफिनेटली होना चाहिए। अभी देखो सेटअप कोई भी हो सकता है, आप हो सकता है इंडिकेटर यूज़ करते होंगे, मेरे चार्ट पे कभी आपको नहीं दिखेगा। हो सकता है आरएसआई पे ट्रेड करते होगे, तो वो भी एक सेटअप है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको अच्छा लगता है आप करिए ना। आप ट्रेन लाइन पे कर रहे हो, ट्रेन लाइन पे करिए। यहाँ पे ट्रेन लाइन बना, इस तरह की, ये देखो, ये बहुत प्यारा ट्रेन लाइन, ये टूटा, ये मेरी एसएल रहेगी, और ये मेरा टारगेट रहेगा, मिला। तो सेटअप कुछ भी हो सकता है, इंडिकेटर के ऊपर हो सकता है, प्राइस एक्शन के ऊपर हो सकता है, एडवांस प्राइस एक्शन के ऊपर हो सकता है, एनीथिंग, बट एसएल, टारगेट एंड एंट्री डिफाइन होनी चाहिए। तो इन तीनों चीजों के ऊपर आपको काम करना है, और सबसे ज्यादा काम जो करना है वो क्वांटिटी और आपका जो सेटअप है उसके ऊपर करना है, राइट? सो ओवरऑल आज के लिए यही रखते हैं। मैं ऐसे वीडियोस और ज़्यादा बनाने की कोशिश करूंगा, क्या क्या इंपॉर्टेंट होता है ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर, एज पर माई एक्सपीरियंस। इसका और 2-3 पार्ट शायद से मैं आने वाले दिनों में निकालने की कोशिश करूंगा। अच्छा लगा वीडियो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, ताकि मोटिवेशन मिले और नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी लाऊं। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।